तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक नए टॉपिक जिसका नाम नाउन या फिर संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन यानी संज्ञा की परिभाषा। चलिए देखते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं और मैं इस लेक्चर में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली तरीके से उसके जितने भी टाइप्स हैं उसको रिवाइज कर पाएंगे। A word that is the name of a person, place, animal, things, quality, idea is called noun। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुणवत्ता, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। Noun are also called the naming words और इसको हम एक नेमिंग वर्ड्स के नाम वर्ड भी कहते हैं। Let us see some examples of noun। आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स नाउन के, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, ऑनेस्टी हो गया, क्राउड हो गई, ब्यूटी सुंदरता हो गई। चलिए कर लो नाउन मुट्ठी में। इस तरीके से हम अपने टाइप्स ऑफ नाउन को इजी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे विद एग्जांपल्स के साथ। चलिए लेते हैं हम थंब को। थंब अंगूठा, इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन को प्रेजेंट करता है और हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। थंब को प्रॉपर नाउन से क्यों दिखाया गया? क्योंकि थंब इम्प्रेशन जो होता है वो प्रॉपर होता है। यानी आप किसी भी विल यानी वसीयत को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें यूज़ होता है, या फिर आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन, आधार कार्ड, उसमें थंब इम्प्रेशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा जो है वो किसी कम्युनिटी का बोध कराती है। किसी को बुलाते समय, नाक में उंगली डालते समय या फिर कान में उंगली डालते समय आप इस उंगली का प्रयोग करते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी मिडल फिंगर पर। इसको हम कलेक्टिव नाउन से इंडिकेट करते हैं या दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को पकड़ें, मिडिल फिंगर्स को होल्ड करें और सारी फिंगर्स को इकट्ठा करें तो सारी फिंगर्स इसके पास कलेक्ट होती हुई चली आएंगी। मटेरियल नाउन, अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो मेटल, इट मीन्स जो मैरिज में रिंग पहनते हैं हम, उस टाइम पर इस उंगली का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है इस उंगली में अपनी रिंग्स को पहनते हैं और ये मेटल से बनी होती है, इसलिए इसको मटेरियल नाउन से याद कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जो कि दिखाई ना दे। अगर आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड करें, पकड़ें और तब देखेंगे आपकी तीन उंगलियां और एक अंगूठा तो दिखाई देगा, लेकिन ये वाली उंगली छिप जाएगी। तो ऐसी चीज़ जो छिपी हुई होती है, जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिटिल फिंगर से इंडिकेट किया जाता है और हिंदी में इसको कनिष्का अंगुली बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर लो नाउन मुट्ठी में। आई थिंक आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं अपने नाउन को। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशंस में अगर हम बात करें, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में, जैसे छवि एक नाम हो गया। ये पिक्चर्स तुम देख सकते हो। गंगा, गंगा इज अ रिवर, एक नदी है, ये भी एक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन को दिखाता है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ये भी एक नाम है, तो प्रॉपर नाउन को दिखाता है। ताजमहल एक नाम है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय एक नाम को दिखाता है। तो ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल थे। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसको डेफिनेशंस इसकी देखते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग्स इन जनरल आर कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम सामान्य तौर पर लिया जाए, यानी किसी एक
विशेष व्यक्ति का नाम ना लेकर पूरी कम्युनिटी का बोध कराया जाए तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। हिंदी में देखते हैं, सामान्यतः व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स यानी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, कैट बिल्ली, तो बिल्ली जो है पूरी बिल्ली प्रजाति का बोध कराती है। लड़कियां, किसी एक लड़की का नाम ना लेकर के यदि हम बोले लड़कियां तो वो पूरी की पूरी लड़कियों का बोध कराती हैं। इट मीन्स उसकी ओर संकेत करती हैं, इंडिकेशन देती हैं। बुक्स, किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम होता तो वो प्रॉपर हो जाता, और हम बुक्स बोलते हैं तो वो कोई भी बुक्स हो सकती है। ट्री पेड़, किसी एक पेड़ की बात करें तो उसका नाम रखेंगे, बट हम ट्री की बात करते हैं पेड़ की तो कोई सा भी पेड़ हो सकता है। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन को देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, सामूहिक संज्ञा। डेफिनेशंस देखें, द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। परिभाषा, व्यक्ति, जानवर, वस्तु के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, सामूहिक संज्ञा का उदाहरण, जैसे आर्मी एक कलेक्ट होती है, मतलब उनका एक ग्रुप होता है, तो हम इसमें आर्मी को यानी सेना को ले सकते हैं। क्लास, कोई एक पर्टिकुलर क्लास 11, 12, 10, 8 एक ग्रुप होगा जिसको हम कलेक्टिव नाउन का एक एग्जांपल मान सकते हैं। क्राउड भीड़, वो भी एक कलेक्टिवनेस होती है। गवर्नमेंट, किसी एक विचारधारा या थिंक के लोगों का एक ग्रुप जो कि गवर्नमेंट को रन करता है और किसी देश के शासन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करता है। मटेरियल नाउन, द्रव्य संज्ञा। डेफिनेशंस की बात करें तो अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब an objects that can be perceived by the senses. It describe an object that can be seen, felt and heard. यानी कि जो द्रव्य होता है, आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो वस्तु है या द्रव्य है वो मटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, वाटर पानी को ले सकते हैं, सैंड रेत को ले सकते हैं, वुड लकड़ी, मेटल धातु, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं मटेरियल नाउन के हैं। डेफिनेशन, a noun denoting an idea, quality or state rather than an concrete object is called an abstract noun. परिभाषा, जो संज्ञा किसी ठोस वस्तु के बजाय विचार, गुण या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें यानी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लें तो लाफ्टर यानी हंसी, सक्सेस सफलता, ब्यूटी सुंदरता और सिकनेस बीमारी। तो ये आप एक ही पिक्चर में इन सभी इमोशंस को देख सकते हैं। जैसे ये लाफ कर रही है, ये सफलता को दिखाती है, ये सिकनेस को दिखाती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसको समझने के लिए।